तो यार अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने काम किया उसमें हमने मोर ऑफ विजुअलाइजेशन की कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फिर उसके बाद से हमने उस टी रेशियोज को देखा। फिर उसके बाद हमने कुछ अपने आप ही जैसे उसमें से फॉर्मूलाज भी निकाले, जैसे कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, एंड मोर ऑफ हमने अभी तक विजुअलाइजेशन वाला काम किया, यहाँ जो हमें 10th तक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता थे। तो लास्ट क्लास के एंड में बिल्कुल हमने जो कुछ फॉर्मूला सुने बहुत ही मतलब बेसिक फॉर्मूले हैं जितने हमने करने हैं अभी, तो बहुत ही बेसिक है। आई होप अभी तक वो रट गए हों, तो ही आज की क्लास का फ़ायदा है, नहीं तो फ़ायदा नहीं। तो रिवाइज कर लेते हैं उन फॉर्मूला को। वो थे कि साइन ऑफ ए प्लस बी, वो था साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाता है, साइन ए साइन कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही साइन ए माइनस बी क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही फिर हमने फॉर्मूले किए थे कॉस में, वो कैसे किए थे हमने, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही हमने किया कॉस ए माइनस बी जो कि बराबर हो गया था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ऐसे ही फिर हमने टेंजेंट में भी यही फॉर्मूले किए। तो tan a प्लस बी किया था और tan a माइनस बी। तो ये भी बिल्कुल हमें घुटा होना चाहिए कि tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a इंटू tan b। ऐसे ही tan a माइनस बी भी सिंपली हो जाता tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, इससे अभी गेट खुला, इससे हमें ट्रिग्नोमेट्री आ नहीं गई। ये तो मतलब मैं ना भी बताऊं ना, तो अगर ये मेरे पास कोई ऐसा हो कि तुम्हें थ्योरी पहले से आती हो तो ये पहले से ही पता होनी चाहिए, मेरी बताने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे बताने वाली बात है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला बिल्कुल ही एक बेसिक चीज़ है। तो आज की क्लास में हम इन फॉर्मूला पे बेस्ड और जितने भी अभी तक हमने किए उतनी नॉलेज पे जो भी आज सवाल आएगा क्लास में वो हमने सॉल्व करना है। तो एक्चुअली दैट इज द टास्क। फॉर्मूला याद करना कोई टास्क नहीं है। तो अब बिल्कुल लाइन से जो क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करना है थ्रू दीज फॉर्मूलाज। चलो मतलब बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द क्लास है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर कोई मुझसे पूछ ले साइन 53 डिग्रीज cos 3 डिग्री cos of 8 डिग्रीज माइनस cos 53 डिग्रीज और sin 8 डिग्रीज। अगर कोई सिंपली मेरे सामने ये चीज़ लिख दे तो क्या मैं इसको बिल्कुल रीड कर पा रहा हूँ कि उसने क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये फॉर्मूला मेरे को उल्टा भी पढ़ना आना है कि sin a cos b माइनस कॉज ए साइन बी क्या है, साइन ए माइनस बी। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, ए इस केस में था 53 डिग्रीज और बी था 8 डिग्रीज माइनस 8 डिग्रीज, तो 53 वो सिंपली 45 हो जाता, साइन 45 डिग्रीज जो कि हमें पता है 1/√2। तो इट इज एज सिंपल कि सिर्फ हमें फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन था। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन नहीं था, इसको खुद से क्रैक कर लेना चाहिए था कि सिंपली फॉर्मूला ही लिखा हुआ था उसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें उसने लिखा हुआ है कि इफ tan अल्फा इक्वल्स m अपॉन m प्लस 1 एंड tan बीटा इक्वल्स 1 अपॉन 2m प्लस 1, प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज π/4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एग्जैक्ट दिमाग लगाना कि मेरे को जितनी भी नोन बातें हैं अभी तक, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नोन बातें हैं, उनसे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। तो दैट इज द टास्क, इसको खुद से सॉल्व करने ही करो। तो
अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूँ तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा रूल है कि राइट रॉन्ग कुछ है नहीं और जो प्रूव करना है उसके पीछे भागना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे देखा स्ट्रक्चर सा कि अल्फा प्लस बीटा मेरे को प्रूव करना है पाई बाय 4 तो अब बिल्कुल हमें डिग्रीज के साथ पूरी रिलेशन होना चाहिए, पाई बाय 4 45 डिग्रीज। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने प्रूव करना है कि पाई बाय 4 है, तो मुझे टैन अल्फा दिया हुआ और टैन बीटा दिया हुआ है। तो मैंने सोचना है कि यार जो मेरा गिवन है उससे मैं ट्रू प्रूफ पे कैसे पहुंचूं। तो मुझे एक चीज़ दिखी कि यार अगर दो एंगल्स बराबर हो, मतलब दोनों साइड पाई बाय 4 का जो टैन होगा वो भी बराबर होगा। अगर सिंपली अगर कोई मुझे बोल दे थीटा बराबर अल्फा, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा ना। ऐसे ही टैन थीटा बराबर टैन अल्फा। तो मैंने सोचा कि अगर अल्फा प्लस बीटा का जो टैन है वो बराबर आ जाए पाई बाय 4 के टैन के, जो कि मुझे पता है टैन पाई बाय 4 क्या होता है 1। तो मैंने कहा अगर मैं प्रूफ कर दूं कि टैन पाई बाय 4 1 है और टैन अल्फा प्लस बीटा अगर मैं प्रूफ कर दूं कि 1 है तो सिंपली मेरा एंगल आ गया। तो मैंने वो कर दिया। ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि मेरे को टैन अल्फा प्लस टैन बीटा का टैन अल्फा और टैन बीटा पता था और टैन अल्फा प्लस बीटा का मुझे फॉर्मूला आता था। तो सिंपली मैंने लिख दिया, मैंने लिखा टैन अल्फा प्लस बीटा। ये एक थॉट प्रोसेस है, हो सकता है किसी ने कुछ और सोच के सॉल्व कर दिया हो। तो मैंने देखा कि टैन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सिंपली मुझे फॉर्मूला पता है टैन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा। अब मैं सिंपली इसमें वैल्यूज डालूंगा जो कि हो जाएंगी m अपॉन m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 माइनस m इंटू m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। अब सिंपली दोनों साइड एलसीएम नीचे ले लूंगा तो वो तो दोनों सेम ही आ जाएंगे, तो मैं लिख नहीं रहा, वो कट जाएंगे आपस में। क्लियर है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे बन जाएगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, ये भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको मैं नहीं लिख रहा। ये सिंपली बन जाएगा m इंटू 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m। अब ये सिंपली नीचे डिनोमिनेटर कट गए थे, अब खोल दो सिंपली 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1 और यहाँ पे बन गया 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1 माइनस m। तो ये माइनस m कट गया, नीचे बन गया 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ऊपर है 2m स्क्वायर m प्लस m 2m प्लस 1, सेम ही बन गया तो ये कट गया, ये 1 आ गया। तो अगर tan अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया मतलब अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 हो गया। तो ये सिंपली प्रूफ था। तो अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऑब्जर्व करो तो ये दिखता है कि एक्चुअली फॉर्मूला ढूंढना वाज अ ट्रिक। उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जो एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसको बोलते हैं ना, एक्चुअली वो काम है ट्रिग्नोमेट्री, कि मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके बाद कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज डाली और जो मैंने रूट सोचा होगा, अगर मेरी लॉजिक सही है ट्रिग्नोमेट्री में तो फिर राइट रॉन्ग जैसे मैंने बताया कुछ होता ही नहीं। जो मैंने सोचा अगर सही तरीके से सोचा तो वो रिजल्ट देगा ही देगा। तो बिल्कुल उस चीज पे ये बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ना, ये हम बहुत बार फेस करेंगे, तो इसको बिल्कुल समझना जैसे मैं बताऊं। तो इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है मैं पूरी लिख ही देता हूं, दैट इज साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन ऑफ c माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए बराबर है 0। ये प्रूव करना है। बहुत ही मतलब कॉमन टाइप है क्वेश्चंस की, जो कि हम बहुत बार फेस करेंगे। ये पहली बार इनकाउंटर कर रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। इनको बेसिकली मैंने नाम दिया हुआ साइक्लिक क्वेश्चंस। साइक्लिक क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि ये देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, मतलब एक तरह से साइकिल ही चल रहा है, ए से शुरू हुए फिर ए पे खत्म हो गए। नीचे भी सेम पैटर्न दिख रहा होगा, अगर a माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी लिखा हुआ है, b माइनस सी है तो कॉस बी कॉस सी। तो ये बिल्कुल एक तरह से पैटर्न फाइंडिंग क्वेश्चन है।
तो मैं इनको बोल देता हूँ साइक्लिक क्वेश्चंस। साइक्लिक इसलिए क्योंकि इसकी सारी टर्म्स को मैंने सॉल्व भी नहीं करना। इन क्वेश्चंस में मैं बेसिकली अपने लिए सिर्फ एक टर्म को सॉल्व कर लेता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर ये इस पैटर्न के लिए ये आ रहा है तो उसमें एग्जैक्टली नाम ही चेंज किया है, a माइनस बी की जगह b माइनस सी लिख दिया। तो बेसिकली अगर मैं एक को सॉल्व कर दूँ तो दूसरी वाली अपने आप बन जाएंगी और उसके बाद मेरा आंसर भी निकल जाएगा। बहुत सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पर इसको जैसे बताया वैसे देखना। तो अब देखना कि मैंने एक ही टर्म उठाई इनमें से, मैंने उठा लिया साइन a माइनस बी अपॉन कॉज a कॉस b, ठीक है। अब साइन a माइनस बी का तो मुझे फॉर्मूला पता है, साइन a कॉस b माइनस कॉज a साइन b, तो वो सिंपली मैं लिख दूंगा साइन a कॉस b माइनस कॉज a साइन b अपॉन कॉज a कॉस b। तो सिंपली क्या हो जाएगा, अब इस डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे नीचे लिख दो। जैसे a माइनस बी अपॉन मान लो c लिखा हुआ है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ना a माइनस a बाई सी माइनस b बाई सी। तो सिंपली वो चीज़ करनी है कि डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लिख देना। तो वो साइन a कॉस b, नीचे क्या लिख दिया कॉस a कॉस b, ऐसे ही माइनस करके कॉस a साइन b अपॉन कॉस a कॉस b। तो अब सिंपली यहाँ पे कॉस b कट गया, कॉस a कट गया, साइन a बाय कॉस a टैन a, तो ये टैन a बन गया और इधर सिमिलरली टैन b बन गया। तो सिंपली मुझे पता लग गया कि साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस a कॉस b बराबर आ गया है टैन a माइनस टैन b के। ये सिंपली मुझे यहां से पता लग गया। तो अब मेरे काम की बात क्या है कि मैं यहां से सिंपली एक चीज देख लूं कि अगर ये टर्म ये बन जा रही है तो सिमिलरली अगर मैं साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन कॉस b माइनस सी लिखूं तो वो सिंपली क्या बन जाएगा, साइन ऑफ b माइनस सी बन जाएगा अपॉन कॉस b कॉस सी, वो बन जाएगा टैन ऑफ b माइनस टैन सी। ऐसे ही सिमिलरली अगर साइन c माइनस a अपॉन कॉस c कॉस a, तो वो सिंपली बन जाएगा टैन c माइनस टैन a। सिंपली इसको सॉल्व किया और मैंने यहाँ पे लिख देना है सिंपली अपने पेपर में सिमिलरली ये मुझे पता है। उसके बाद क्या है, इन सबको ऐड करना। तो ये देखो माइनस टैन बी प्लस टैन बी ये आपस में कट गए, माइनस टैन सी प्लस टैन सी ये आपस में कट गए, टैन ए माइनस टैन ए कट गए, आपस में जीरो ही आ गए। यही तो प्रूफ करना। तो एक्चुअली ये बहुत बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पर ये हम बहुत बार फेस करेंगे तो उनको टैकल करने का एक बार हमें तरीका आना चाहिए। वो सिंपली मैंने बता दिया, ये साइक्लिक क्वेश्चन है, एक जैसे ही होते हैं, एक टर्म को सॉल्व करना उसके बाद सारी आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो बहुत बार बोर्ड के पेपर में आ जाएगा। है बिल्कुल भी उसमें कुछ नहीं, पर वो बोर्ड के पेपर में आ सकता है, तो कर लेते हैं एक बार। प्रूव दैट tan a plus tan b plus tan b अपॉन tan a minus tan b, ये हमने प्रूव करना है कि ये बराबर है साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी। बहुत बार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। तो इसको बिल्कुल उस अप्रोच पे जाना कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको सिर्फ मैनिपुलेट करना है। इस क्वेश्चन को हुआ पड़ा है, मेरे को देखते ही पता है कि हुआ पड़ा, तो उसको बिल्कुल देखना कि क्या ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अब अगर इसका सोल्यूशन देखें तो सिंपली इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। मेरे को सिंपली साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले की विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। मुझे पता है कि ऊपर बनना चाहिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यार वहाँ पे साइन बी ऊपर बनना चाहिए इस साइड और इधर बनना चाहिए साइन ए। मैंने देखा यार यहाँ पे टैन ए लिखा है, टैन ए होता है साइन ए बाय कॉस ए, और इधर होता है टैन बी, वो होता है साइन बी बाय कॉस बी। मैंने कहा बन गई बात, नीचे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होना है ना। तो मैं सिंपली टैन ए को लिखना था साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी।
नीचे भी ऐसे ही लिख देना था, साइन ए अपॉन कॉज ए माइनस कॉज बी, सॉरी साइन बी अपॉन कॉस बी। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेके जैसे भी समझ आता है वो करके, नीचे देखोगे कॉस ए कॉस बी, ऐसे यहाँ पे भी कॉस ए कॉस बी, तो वो आपस में कट जाएंगे, तो वो मैं लिख ही नहीं रहा, तो वो सिंपली बन जाएगा कॉस साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ऐसे ही नीचे बन जाएगा सिमिलर विद द माइनस साइन, साइन ए कॉस बी और साइन बी कॉस ए। ठीक है, अब सिंपली ये फॉर्मूला लिखना है, तो यही बन गया, हो गया प्रूफ। तो ये साइन ए प्लस बी बन गया था ऊपर और नीचे बन गया था साइन ऑफ ए माइनस बी। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, बोर्ड में 4 नंबर में आया था, तो बिल्कुल दिखता है कितनी सिंपल टास्क है, बट एक बार विजुअलाइजेशन होनी चाहिए फॉर्मूला। अब बिल्कुल हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं ताकि हमारा पूरा कंप्लीट ग्रिप बन जाए। अब जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम लाइंस पे, ये भी बोर्ड में आया हुआ है विद डिफरेंट वैल्यूज और सेम वैल्यूज, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। cos 37 डिग्रीज प्लस sin 37 डिग्रीज अपॉन cos 37 डिग्रीज माइनस sin 37 डिग्रीज। इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ कर देना है tan 82 डिग्रीज के, tan 82 डिग्रीज के इसको प्रूफ करना है। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे है, बस एक टोटका याद रखना जो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक में बताया था, नॉट इवन दिस क्लास, स्टार्टिंग ऑफ टॉपिक से बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूफ करना है उसके पीछे भागना होता है। तो बिल्कुल हमने प्रूफ क्या करना है कि tan 82 डिग्रीज, तो बिल्कुल देखो कि जो गिवन है उससे tan 82 कैसे बन सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। तो अब अगर इसका सोल्यूशन देखें तो मेरे को पता था कि यार यहाँ पे 82 डिग्रीज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 37 37 37, हर जगह ही 37 था, हर जगह ही 37 डिग्रीज लिखा हुआ है। तो मुझे देखा कि यार 37 और 82 में कोई लिंक बनेगा, मैंने देखा 37 प्लस 82 तो वो बन जाता है 119, उसका कोई मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर मैंने किया 82 माइनस 37, तो वो आई गेस बन जाएगा 45। मैंने कहा यार बन गई बात, क्यों? क्योंकि 45 डिग्रीज की मेरे को वैल्यूज़ याद है, वो तो मैं वैल्यूज़ पुट करके देख लूँगा अगर कहीं पे फंसूँगा। तो बिल्कुल मेरा एक मैप बन गया कि यार 82 माइनस 37 करते हैं, सॉरी 82 माइनस 37 नहीं, 82 माइनस 45 37 आ रहा है, तो बिल्कुल उससे रूट बन जाता। तो मैंने इस 37 डिग्रीज को रिप्लेस कर दिया 82 माइनस 45, क्योंकि 45 से मेरी ट्रिक बन रही थी। तो बिल्कुल ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टाइप की चीज़ है। जैसे अगर 30 हमें 10th क्लास में पता होता था कि अगर मुझे sin 30 पता है तो एक तरह से cos 60 पता है, क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे जोड़ियाँ याद रखना कि 82 डिग्रीज आ गया तो इसकी जोड़ी 37 डिग्री से बनती है 45 के थ्रू, ऐसे ही 90 के थ्रू भी किसी के साथ बनती होगी, तो वो बिल्कुल याद रखने वाली बातें। तो इसको देख लिया, उसके बाद मैं cos 37 को लिख सकता हूँ 82 माइनस 45, वो सिंपली 37 बन रहा था। ऐसे ही ये sin 37 डिग्रीज को लिख सकता हूँ 82 माइनस 45 अपॉन, ये भी सेम ही बन गई अब तो, 82 माइनस 45 डिग्रीज माइनस साइन 82 माइनस 45 डिग्रीज। अब सिंपली फॉर्मूला लिख देते, तो वो अगर चाहो तो मैं लिख देता हूँ cos 82, तो सिंपली एक चीज़ सोचो, cos 45 sin 45 बराबर होता है, तो उसको तो मैं बाहर चलो एक बार लिख ही लेते हैं। तो ये cos 45 डिग्रीज प्लस साइन 82 डिग्रीज और सॉरी हाँ प्लस ये सॉरी 82 डिग्रीज, नहीं एक मिनट गड़बड़ कर गया, cos a माइनस बी है ना, हाँ ठीक है, तो ये प्लस आएगा cos a cos b प्लस sin a sin b 45 डिग्रीज प्लस sin a माइनस बी, वो होता है sin 82 डिग्रीज cos 45 डिग्रीज
ऐसे ही माइनस कॉस ऑफ वो बन जाता कॉस ऑफ 82 डिग्रीज एंड साइन ऑफ 45 डिग्रीज। नीचे भी बिल्कुल सिमिलर चीज बन जाती बट विद दी माइनस साइन, तो सिंपली cos 82 cos 45 प्लस sin 82 sin 45 माइनस sin 82 cos 45 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन आया पूरे साथ, तो ये हो गया cos 82 sin 45। तो बिल्कुल सिंपली ये बन गया। अब एक चीज सोचो, cos 45 और sin 45 की तो वैल्यू बराबर होती है 1/√2, तो ऊपर और नीचे से वो कॉमन आ जाएंगी सारी 1/√2 1/√2 1/√2, और नीचे भी 1/√2 कॉमन आ जाएगा, तो वो आपस में कट जाएंगे। बच क्या गया cos 82 डिग्रीज प्लस sin 82 डिग्रीज, और यहाँ पर बच गया प्लस sin 82 डिग्रीज माइनस cos 82 डिग्रीज। सारे 45 वाले बार हो गए क्योंकि उनकी वैल्यू सेम होती है 1/√2, तो ये cos 82 डिग्रीज, ये प्लस और माइनस कट गया, ऐसे ही नीचे साइन कट जाएगा। जब आप सारे निकाल दोगे वो मैं लिख देता हूँ, cos 82 प्लस sin 82 माइनस sin 82 प्लस cos 82, तो ये यहाँ पे साइन कट गया, ये बच गया cos 82, तो नीचे बन गया 2 cos 82 और ऊपर बच गया 2 sin 82, तो सिंपली 2 कट गया, sin 82 अपॉन cos 82 बन गया tan 82 डिग्रीज। तो ये बिल्कुल एक तरह से फॉर्मूला ही था, क्वेश्चन नहीं था ये, मतलब किसी ने फॉर्मूला में थोड़ी सी तोड़ फोड़ करके ये सवाल बना दिया। ये बोर्ड में आया हुआ है 4 नंबर में, तो बिल्कुल भी ट्रिक नहीं होती इन क्वेश्चन में। बस काम की बात क्या है कि मुझे एक बार विजुअलाइजेशन बनी हो कि ये चीज़ कैसे बनती है। मैंने देखा cos 37 प्लस sin 37 cos 37 माइनस sin 37, तो यार जैसे गेम होती है ना, बिल्कुल जैसे मतलब मान लो कि अगर कोई शूटिंग गेम खेल रहे हो, तो अगर अभी तक तो हमारे पास हथियार ही बहुत छोटे हैं, हमें बहुत कम से फॉर्मूलाज पता है। जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे ना इस टॉपिक में, तो इस क्वेश्चन को करने के थाउजेंड्स ऑफ वेज निकलेंगे। अगर अभी हमारे पास 500 है ना, तो डबल हो जाएंगे तरीके, पर वो ऐसे होंगे कि हमें फॉर्मूलाज और पता चल जाएंगे, हमारे पास और भारी भारी बंदूकें आ जाएंगी, तो फिर हम अपने एनिमी को बहुत ईजिली मार सकते हैं। तो एक्चुअली दैट इज द टास्क। तो अब बिल्कुल क्लास को एंड करते हैं एक और फॉर्मूला के साथ। तो आज की क्लास में जो हमने नए फॉर्मूले सीखने हैं दैट आर स्क्वायर वाले हैं, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये याद रखना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो आज की क्लास के एंड में बिल्कुल हमने सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज सीखे। हो गया है साइंस के ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये सिंपली हो जाता है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये बराबर हो जाता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो बिल्कुल इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो अलजेब्रा की प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो अलग से होल्ड करती है। ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा लगता है, ये एक अलग फॉर्मूलाज है, इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत करना अपने अलजेब्रा वाले फॉर्मूला से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये अलग फॉर्मूला है। वो क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले अगली क्लास में बिल्कुल घुटे होने चाहिए, क्योंकि अगली क्लास में हमने इन पे क्वेश्चन फेस करके, इन पे और सोलली इन पे नहीं होंगे, हो सकता है उसमें कोई और पिछला फॉर्मूला हमारा काम आता हो। तो काम की बात क्या है, जो हम हर क्लास के एंड में नया फॉर्मूला सुन रहे हैं वो हमें घुट जाए, ताकि अगली क्लास में जितने अभी तक फॉर्मूला कवर हो गए हो वो हमें घुटे हो, तो अगली क्लास अटेंड करने का फायदा। तो अब नेक्स्ट क्लास पे क्वेश्चंस देखते हैं आगे। थैंक यू।